नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना दे रही है, दरअसल ममता बनर्जी का यह सपना ही रहने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने आए हैं वो साफ तौर पर ममता बनर्जी की हार को बयां कर रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी पश्चिम बंगाल में 170 से ज्यादा सीटें हासिल करती नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी मात्र 80 से 90 सीटों पर सिमट रही है। तो ये तस्वीर शुरू से ही पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बदलाव की देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई, उसके साथ ही बीजेपी ने जो बिगुल पश्चिम बंगाल में फूका, उसके बाद लगातार ये बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। और शुरू से ही ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही थी कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल का रण जीतने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े नेताओं की फौज इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतारी गई थी और जाहिर तौर पर उसका फायदा कहीं ना कहीं इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। अब एग्जिट पोल जो सामने आया है उसके मुताबिक खराब से खराब स्थिति में भी बीजेपी 170 सीटें पश्चिम बंगाल में हासिल कर रही है, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जो ममता बनर्जी तमाम पैतरे अपनाने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से वो तमाम सुरक्षा बलों पर निशाना साध रही है और कहीं ना कहीं खेला करने की जो कोशिश पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की जा रही थी, अब यह साफ हो चुका है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है। क्योंकि एग्जिट पोल से लेकर जो पहले ओपिनियन पोल भी नजर आए हैं, उसमें भी साफ तौर पर इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जाती दिखाई दे रही है। और खुद टीएमसी का ओपिनियन पोल भी ये कह चुका है कि इस बार टीएमसी पश्चिम बंगाल में हार रही है। लेकिन उसके बाद जितने भी ओपिनियन पोल और उसके बाद एग्जिट पोल अब सामने आ रहे हैं, वो भी साफ तौर पर ममता बनर्जी की हार को बयां कर रहे हैं। तो एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग चुका है। जाहिर तौर पर 7 चरण की वोटिंग में तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से टीएमसी की बुरी हार इस बार पश्चिम बंगाल में निश्चित है, क्योंकि टीएमसी के बूथ खाली है ना सिर्फ, बल्कि आपको बता दें जिस तरीके से टीएमसी पूरी खाली हो चुकी है, तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जाहिर तौर पर यही तमाम तस्वीरें हैं जो टीएमसी और ममता बनर्जी की हार को इस बार पश्चिम बंगाल में बयां कर रही है। तो फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2 मई को बीजेपी की किस्मत पश्चिम बंगाल में बदलने वाली है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में 8वें चरण की वोटिंग बाकी है। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 35 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीते 7 चरण में जो वोटिंग हुई है, जिस तरीके से वहां वोटर्स का कहीं ना कहीं रुक रहा है, उससे यह साफ तौर पर और स्पष्ट कहा जा सकता है कि 8वें चरण की वोटिंग में भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वही हश्र होने वाला है। और फिलहाल 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं बीजेपी में एक खुशी की लहर जरूर पैदा कर दी है। इससे पहले भी बीजेपी अपनी जीत का दावा पश्चिम बंगाल में कर चुकी है। जाहिर तौर पर यह शुरुआत से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के इस चुनावी घमासान में अपनी वैचारिक लड़ाई जो है वो लड़ी है और कहीं ना कहीं जीती भी है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल जहां जय श्री राम का नारा, वंदे मातरम की गूंज तक नहीं सुनाई देती थी, अब लेकिन बीजेपी की बदौलत पश्चिम बंगाल के शहरों से लेकर गांव तक जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ हिंदुत्व की गूंज भी है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जो मुद्दा है उसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से उजागर किया गया है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां तुष्टीकरण की राजनीति की है, उस पर कहीं ना कहीं निशाना न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से जो वहां चुनावी कैंपेन किया गया है, उसमें ममता बनर्जी को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई है। तो इस बार के चुनाव बेहद अलग इसलिए थे क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से वहां बिगुल फूका और तमाम ऐसे मुद्दे जो पश्चिम बंगाल को लगातार खोखला बना रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं उजागर करने का काम बीजेपी की ओर से किया गया।
फिर चाहे उसमें तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर कटमनी को लेकर हो, भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा, महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे पश्चिम बंगाल बेहाल नजर आया है और यही तमाम मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए गए हैं। पुरजोर तरीके से टीएमसी को घेरा गया है और शुरुआत ही टीएमसी को जिस तरीके से बड़े झटके दिए, जिस तरीके से टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी ने अपने पाले में किए, वहीं से शुरुआत टीएमसी की हार की हो चुकी थी और चुनाव आने तक भी टीएमसी खाली नजर आई और उसके बाद जो हश्र हुआ वो लगातार 7 चरण की वोटिंग में देखने को मिला। तो फिलहाल 8वें फेज की इस वोटिंग में 35 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें मालदा की 6 सीटें, वीरभूमि की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर ये सीटें भी काफी अहम हैं और मुस्लिम वोटर इन सीटों पर काफी अहम माने जा रहे हैं। इस बार मुस्लिम मतदाताओं की भी बीजेपी पहली पसंद बनी हुई है। ये जो इस बार का मतदान है, जाहिर तौर पर इसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर विकास के एजेंडे पर बात की है। विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेकर गए हैं और तमाम जो विकास कार्य किए गए हैं उस पर पश्चिम बंगाल में पहुंचकर जाहिर तौर पर उनका गुणगान बीजेपी की ओर से किया गया है और ये बदलाव के तौर पर अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में शुरू से ही बीजेपी की ओर से जो बिगुल फूका गया है उसमें टीएमसी को घेरने के साथ साथ आखिर क्या कुछ ऐसी योजनाएं थी केंद्र सरकार की जिसका लाभ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं पहुंचने दिया, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं टीएमसी को घेरा गया और पश्चिम बंगाल की जनता को यह पुरजोर तरीके से बताने की कोशिश की गई। यही वजह है कि अब जब चुनाव पश्चिम बंगाल में जारी है, इस बीच लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध ऐसे मुद्दों के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि कटमनी, जिस तरीके से कटमनी का मुद्दा पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में काफी अहम इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी ने लोगों से पैसे लिए हैं, उनका काम पैसे की बदौलत हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पश्चिम बंगाल में पहुंचे तो उनकी तरफ से भी यह साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल ममता बनर्जी ने वहां किस तरीके से दुर्गा पूजा पर रोक लगाकर मुहर्रम जैसे त्योहार को तवज्जो दी है, यह साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से की गई है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को साधने की उनकी कोशिश, जिसमें उन्होंने हिंदू जो वोटर है उसे खोया है। लेकिन अब जब बदलाव पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया है तो ममता बनर्जी को हिंदुत्व होने का ढोंग भी रचना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर अपना गोत्र बताने तक पर वो वहां मजबूर हुई। चंडी पाठ का जाप भी करना पड़ा और बताना पड़ा कि वो हिंदू है। तो यही फिलहाल स्थिति है जो पश्चिम बंगाल में बदलती नजर आ रही है और फिलहाल स्थिति ये है कि 7 चरण की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद 8वें चरण की वोटिंग बाकी है 35 सीटों पर। हालांकि अभी चुनाव बाकी है, लेकिन फिलहाल 7 चरण की वोटिंग ये साफ कर चुकी है कि ममता बनर्जी का इस बार पश्चिम बंगाल से सुपड़ा साफ होने वाला है। एकमात्र ऐसा देश का राज्य जहां टीएमसी है, टीएमसी की इस बार छुट्टी होने जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी पर यह साफ तौर पर आरोप उनकी ही पार्टी के नेता लगा चुके हैं कि टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को खोखला किया है, वहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये 2 ही शख्स हैं जो इस वक्त पार्टी को चला रहे हैं। तो किस तरीके से टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को भरने में लगी हुई है, ये उनकी ही पार्टी से बागी हुए नेताओं ने अपनी जुबान से बयां किया है। और जहां तक बात ममता बनर्जी की है, वो पहले ही नंदीग्राम जहां से वो उम्मीदवार है वो सीट हार चुकी है। ये सिर्फ नतीजा आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई वो साफ तौर पर उनकी हार को बयां कर चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे चुनाव में वोटर्स को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से वोटिंग करने से रोका जाए, इसको लेकर टीएमसी ने हिंसा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस हिंसा के खिलाफ भी पश्चिम बंगाल में इस बार आवाज उठाई है। तो यही तमाम मुद्दे हैं जो इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में छाए रहे और बदलाव की ओर इशारा
हो चुका है, चूंकि टीएमसी को लेकर पहले ही हार टीएमसी की नजर आ रही थी और इस बात का अंदाजा ममता बनर्जी को भी था। लेकिन अब एग्जिट पोल सामने आने के बाद यह खुलासा हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 170 से ज्यादा सीटें हासिल कर रही है, तो वहीं टीएमसी 80 से 90 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।